हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज इसी में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इसमें आपके लिए लोन भी जरूरी है जानना। तो पहले आज हम लोन जानते हैं, लोन कितने तरह का होता है। तो लोन है हमारे पास दो टाइप का, एक होता है लोन बाय पार्टनर और एक होता है लोन टू पार्टनर। ओके, तो हम पहले समझते हैं आज लोन बाय पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसी के साथ समझ आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं लोन बाय पार्टनर। आप ये भी कह सकते हो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, लोन बाय पार्टनर। तो सबसे पहले लोन बाय पार्टनर बनता कब है? जैसे मैंने मान लिया, हम ये मान के चलते हैं जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम फर्म हैं और हमारे साथ जो है वो क्या हो गया, हमारा पार्टनर। ओके, तो फर्म और पार्टनर के बीच में जो डील हुई है, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, ओके, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है, मतलब फर्म में पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने कहा कि भाई कोई कैपिटल ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दो, लेकिन पार्टनर ने कहा कि भाई कैपिटल देने से अच्छा है हम आपको लोन दे देते हैं। ठीक है, तो जब पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी, वो लाइबिलिटी। ओके, फर्म के लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट। आप जब बैलेंस शीट बना रहे थे तो बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड थी और यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी, और नॉर्मली भी हम याद रखते थे रिवर्स कि हमारे यहाँ पे इसे क्रेडिट रहता है। लाइबिलिटी मतलब आपको पैसा वापस करना है, चुकाना है। ओके, तो पार्टनर ने जब फर्म को पैसा दिया तो क्या हो गया, उसके लिए लाइबिलिटी हो गई, लोन है भाई वापस तो चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी, क्योंकि लोन पर पे किया जाता है इंटरेस्ट, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, अब जब फर्म पे करेगी तो फर्म के लिए क्या बन गया, ये एक्सपेंस बन गया। फर्म के लिए क्या बन गया, ये एक्सपेंस बन गया। अब इस एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेकर हम ध्यान रखेंगे। पहली चीज, अगर डीड है या फिर डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तो क्या लगाते हैं हम, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। ओके, तो अगर डीड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, और अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन तब भी दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाता है तब, 6% पर एनम। ओके, इसको समझने के लिए आप एक और वर्ड याद रख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है आपके लिए, चार्ज होता है। चार्ज के पीछे कंडीशन क्या है कि अगर प्रॉफिट है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है, और अगर लॉस है तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है। बस हमें ध्यान कर रखना है कि डीड है तो जितना पार्टनर ने डिमांड करा है, मतलब अगर पार्टनर कहता है कि भाई मैं 12% पे लूंगा तो 12% पे देंगे, लेकिन अगर डीड नहीं है तो पार्टनर चाहे 12 मांगे, 18 मांगे, 20 मांगे, हम कितना देंगे उसको, 6% देंगे। ओके, अब इसी पूरी बात को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ए बी पार्टनर है। ओके, ए बी पार्टनर है और ए बी क्या करते हैं भाई, साथ में पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ए ने फर्म में पैसा दिया, किस फॉर्म में दिया, लोन की फॉर्म में। ओके, लोन की फॉर्म में उसने पैसा दिया, उसने कहा भाई मैं 2 लाख रुपए दूंगा, मुझे आपको 2 लाख की जरूरत है, ठीक है मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। उसको उसने क्या नाम दे दिया, बट ये लोन है, लेकिन उसने स्टार्टिंग में कहा कि मैं इस पर 12% पर एनम इंटरेस्ट लूंगा। ओके, 12% पर एनम इंटरेस्ट लूंगा। अब ये बात उसने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख पर 12% के हिसाब से उसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन जैसे अगर कर लेते हैं 2 लाख पर 12%, ये कितना हो जाएगा आपका, 24,000। ये क्या हो गया आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन अगर बाय चांस ए थोड़ा सा शरीफ निकल जाए, या फिर स्टार्टिंग में वो बोले ही नहीं, क्यों कहते ठीक है भाई फॉर्म भी तो मेरी है, लो आप लोन ले लो, और कोई रेट डिसाइड नहीं कर पाता है, तो भी आप उसको इंटरेस्ट देंगे। तो कितना देंगे, 6% पर एनम, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख पर 6%, ये हो गया आपके पास आपका 12,000। क्या कह देंगे हम इसको, अपना इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दोनों ही कंडीशन में पे करना है। अगर डीड है, आपने रेट ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ है, तो कितना लगा देंगे, जितना रेट आपने डिसाइड किया था। लेकिन अगर आपने रेट डिसाइड नहीं करा था तो कितना देंगे आप, 6%। ओके, इसी के साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पूरी अकाउंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, डेट। ओके, अगर आपको अकाउंट्स में कहीं पे भी डेट मेंशन है तो इसका मतलब वो एग्जामिनर
या वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है, और हम ये कहते हैं कि कोई भी डेट अगर हमें गिवन है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए इसी में मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ कि अब बी से ले लेते हैं, बेचारे ए के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डालना, है ना, तो थोड़ा बहुत लोन बी से भी ले लेते हैं। बी ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, बी ने दिया मान लेते हैं 1 लाख रुपए का, थोड़ा ले लेते हैं बेचारे से। बी ने 1 लाख रुपए का लोन दिया, ओके, लेकिन उसने दिया 1 अक्टूबर 2020 को, ओके, 1 अक्टूबर 2020 को। आप चाहो तो इसको एक बार ट्राई भी कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए वीडियो को होल्ड कर लीजिए और कोशिश करिए इसको खुद सॉल्व करने की, ठीक है। तो 1 लाख दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है और 2020 पे। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए रखा, मैंने डीड का जिक्र ही नहीं करा कि डीड है या फिर डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तो कितना लग जाएगा इस पे, 6% पर एनम, ओके। इतनी देर में आपने सॉल्व कर लिया होगा। 1 लाख पर 6%, और अक्टूबर को लोन लिया था। इंटरेस्ट कब दिया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि कब दिया जाएगा, 31 मार्च। नॉर्मली या बिना बोले हम ये मानते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है। अगर क्वेश्चन खुद क्लियर कर दे कि 31 दिसंबर में ईयर खत्म हो रहा है या हम कैलेंडर ईयर लेकर चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से चलेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आप कब एंडिंग मानेंगे, 31 मार्च को। अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए आपके, 6 मंथ्स। तो आप इस पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर दीजिए। 6 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया, 3000 आ गया आपके लिए आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके। तो ये आज हमने सीखा हमारा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने इसमें आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दिए। अगर आपको एग्जाम्पल समझ आए हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।